हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 8 के लिए जो आपकी पुस्तक है बच्चों, इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 14 तक संपूर्ण हल आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बुक मेरे पास है, इसमें आपके टोटल 15 पाठ दिए गए हैं। इस वीडियो में हम पाठ 1 से लेकर के 14 तक प्रत्येक पाठ के प्रश्न और साथ साथ में आपको उसका उत्तर बताया जाएगा। तो बच्चों ये जैसे कि देख सकते हो ऊपर साइड आपके प्रश्न लिखे हैं और नीचे आपको उनके उत्तर भी देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से मेरे पास ये जो पीडीएफ है इसमें आपका पाठ 1 से लेकर के तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका पार्ट 2 आ जाता है, इसके भी प्रश्न और उत्तर दोनों चीज़ें मिलेंगी। इसी प्रकार से हम और आगे चलेंगे तो आपका पार्ट 3 इधर दिया गया है, ये इसके भी प्रश्न उत्तर देखेंगे। और नीचे हम चलते जाएंगे तो मेरे पास में यहाँ पर आपकी पार्ट 14 तक जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, जो आपका लेसन है 14, लेसन 14 आज़ाद द मार्टियर, यहाँ तक आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। तो बच्चों पाठ 1 से लेकर के 14 तक आपको कोई भी पाठ सॉल्व करना हो, कोई भी पाठ हल करना हो, आप इस वीडियो को देखकर आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों लेसन 1 से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेसन 1 का नाम है अनदर चांस। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा क्लास 8 इंग्लिश के लिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका चूज द करेक्ट प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है द पोएम इज़ अबाउट। पोएम किसके बारे में है? तो अनदर चांस के बारे में है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर रहेगा। द राइमिंग वर्ड फॉर अ स्टार्ट इज। बच्चों स्टार्ट का हमें राइमिंग वर्ड बताना है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए हैं, बी वाला ऑप्शन हर्ट आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू मेक अ न्यू स्टार्ट वी नीड, मतलब हमें एक नई शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए होता है? ए वाला ऑप्शन डीप डिजायर आपका सही उत्तर है। बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 1 या 2 शब्दों में लिखने हैं। राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें फ्रेज का हमें एंटोनिम मतलब उल्टा बताना है। फ्रेज का जो आपका उल्टा होगा स्टेल होगा, ठीक है। तो जो एक ही वीडियो में पूरा खेल खत्म, जो आपकी पूरी बुक है वह आपको सॉल्व करा दी जाएगी। इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर से देखना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाता है मेक एनी 2 वर्ड्स बाय यूजिंग द वॉवेल्स ओ एंड आई। ओ और आई का प्रयोग करके हमें 2 शब्द बनाने हैं। फर्स्ट आपका बनेगा ऑनियन, सेकेंड आपका बनेगा इंजर्ड। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोट डू। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है राइट वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब बे का आपको राइमिंग वर्ड बताना है तो मे आपका होगा, और विनिंग का आपको राइमिंग वर्ड बताना है तो फॉरगिविंग होगा। अब नेक्स्ट आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कि आप देख सकते हो राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस। जो आपकी पोएम है अनदर चांस, इसका एक स्टेंजा आपको लिखना है। तो स्टेंजा मतलब 4 से 5 लाइन आपको लिखनी है। यह आपकी लाइन से आप यहाँ से देख करके इस प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपका है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। आपके अनुसार हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी वी शुड डू करेक्ट आवर मिस्टेक्स टू टेक अनदर चांस। हमें एक और चांस हमारी गलतियों को सुधारने के लिए लेना चाहिए। वाई शुड वी नॉट थिंक वी आर थ्रो। इस प्रश्न के आंसर में आप करोगे वी शुड नॉट थिंक वी आर थ्रो बिकॉज फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। बच्चों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू इन डिसअपियर। इस प्रश्न के आंसर में आप करोगे We should never give up in disappear because there is a new tomorrow ahead to do something new। अब इसके बाद में आपका what moral do you get from the poem another chance। another chance जो पोएम है इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसके आंसर में आप करेंगे the poem another chance teaches us to start any work with the great desire and complete dedication to forgive others and keep to moving forward in disappear। जो अनदर चांस पोएम है ये हमें किसी भी
नए काम को शुरू करने के लिए एक ग्रेट डिज़ायर और कंप्लीट डेडिकेशन देती है, और फॉरगिविंग अनदर द कीप मूविंग फॉरवर्ड इन डिसअपियर। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पिक्चर को आपको देखना है, इसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर्स देने हैं। द पिक्चर इज सोस ए, जो पिक्चर है इसमें हमें दिखाई दे रहा है फार्म, जंगल, हाउस या फिर पॉन्ड। फार्म मतलब होता है बच्चों खेत, जंगल मतलब तो आप पहचानते हैं वन, हाउस मतलब घर, और पॉन्ड मतलब जो होती है गुफा उसे पॉन्ड कहते हैं। तो इसमें सही आंसर रहेगा जंगल, क्योंकि पिक्चर में हमें जंगल दिखाई दे रहा है। विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर, जो पिक्चर है उसमें हमें कौन सा जानवर दिखाई दे रहा है? डियर, डियर मतलब हिरन दिखाई दे रही है, तो डियर लिखेंगे। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर, पिक्चर में कितने वृक्ष हैं? तो एक है, इसलिए ONE1 हम लिखेंगे। डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर, क्या आपको पिक्चर में टाइगर दिखाई दे रहा है? नो करेंगे। अब बच्चों लेसन 1 आपका कंप्लीट हो चुका है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 इंग्लिश के लिए। यहाँ से हम कक्षा 8वीं अंग्रेजी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली को सॉल्व करेंगे। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुन करके लिखना है। कान्हा किसली इज अवे फ्रॉम बालाघाट इन MP, इस क्वेश्चन के आंसर में आप करोगे 83 किलोमीटर, मतलब कान्हा किसली बालाघाट से कितनी दूर है, तो 83 किलोमीटर आप लिखोगे। देव विजिटेड कान्हा किसली विथ हिज, देव कान्हा किसली किसके साथ गया था, तो कजिन्स आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP कान्हा किसली इज सिचुएटेड, मतलब मध्य प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में कान्हा किसली सिचुएटेड है। बच्चों इस प्रश्न के आंसर में आपका क्या आ जाएगा? जबलपुर, मतलब जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में कान्हा किसली सिचुएटेड है। वेयर हैज़ देव रिसेंटली विजिटेड, इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या करेंगे? कान्हा किसली नेशनल पार्क। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ मंकी, बच्चों मंकी की आपको प्लूरल फॉर्म बतानी है, इसमें आपका होगा मंकीज़। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर, टाइगर का अपोजिट जेंडर बताना है, तो ये अपोजिट जेंडर लिखा है, यहाँ से देख करके आप कर लोगे। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एनिमल्स फाउंड इन कान्हा किसली, कान्हा किसली में पाए जाने वाले 5 जानवरों के नाम बताने हैं। टाइगर, बियर, एलिफेंट, मंकी और डियर आपका है। वेयर डज देव अंकल वर्क, जो देव के अंकल है वह कहाँ पर काम करते हैं, तो देव अंकल इज़ अ मैनेजर जोन MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, मतलब वह टूरिज्म डिपार्टमेंट पर्यटन विभाग MP के पर्यटन विभाग में काम करते हैं। नेम एनी 3 नेशनल पार्क इन इंडिया, मतलब इंडिया में पाए जाने वाले, भारत में पाए जाने वाले 3 नेशनल पार्क के नाम बताने हैं। तो कान्हा किस लिए लिखेंगे? गांधी नेशनल लिखोगे और माधव नेशनल पार्क आपको लिखना है। रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग देयर जेंडर इन द नाउन्स, तो इस सेंटेंस को हमें जेंडर चेंज करके फिर से लिखना है। लिखोगे मिस्टर शर्मा इज़ अ गुड एक्ट्रेस। नेक्स्ट आपके हैं राइट 5-7 लाइन्स अबाउट द टाइगर्स, टाइगर्स के बारे में हमें 5 से 7 लाइन लिखनी है। तो टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ द इंडिया, बच्चों ये टाइगर टाइगेक्स से लिखा है, इसकी जगह पर आपको करना है TIGER, ठीक है, ये गलती से एक्स प्रिंट हुआ है, इसकी जगह पर आपका R आना है। तो टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, फिर टाइगर इज़ वाइल्ड एनिमल एंड लिव्स इन जंगल, और ये आप लिखोगे 3rd लाइन, इसके बाद में 4th, और फिर आपकी आ जाएगी 5th लाइन। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड देव गिव अबाउट वर्ड्स इन कान्हा किसली, तो ये आप लिख लेंगे, यहाँ से आपका आंसर रहेगा। चलिए इसके बाद में आपका लेसन 3 स्टार्ट हो जाता है, इसका नाम है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। इसमें भी जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी प्रश्नों के आंसर हम देखेंगे। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, होम डिड वुड कटर नॉट सी इन द वेल, इसमें आपका आ जाएगा डी वाला ऑप्शन है रेबिट। अब सेकेंड नंबर की क्वेश्चन में आप करोगे बच्चा ए मंकी, आपका सही उत्तर है। इसके बाद में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड टाइगर प्रेजेंट टू द वुड कटर, इसका आंसर होगा द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। वाज द वुड कटर रिलीज फ्रॉम द प्रिजन फाइनली, ये आपका उत्तर होगा। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड्स अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल का अपोजिट होगा ग्रेटफुल।
हु ड्रॉप सम स्वीट्स फॉर द वुड कटर, इसमें आपका आ जाएगा मंकी। अब ये क्वेश्चन आपको दिए हैं, व्हाट डिड द स्नेक आस्क द वुड कटर टू हेड सेव हर लाइफ, इसमें आपका आएगा एक्स। व्हाट डिड द वुड कटर डू व्हेन ही हियर्ड हेल्प, तो ये बच्चों आंसर में आप करोगे यहाँ से लेके, तो आपको ये पूरी लाइन करनी है यहाँ तक, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द वुड कटर डू इन सर्च ऑफ सम जॉब, तो ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ द सम जॉब। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द एग्जेक्टिव ग्रेड आर गिवन बिलो, राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव स्वीट्स एंड लॉन्ग, तो स्वीटर होगा स्वीटेस्ट होगा और लॉन्ग होगा लॉन्गेस्ट होगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, इन द स्टोरी इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर व्हाट वुड यू हैव डन टू द वुड कटर, अगर जो स्टोरी है कहानी में अगर ज्वेलर की जगह पर आप होते तो वुड कटर के साथ क्या करते। इन द स्टोरी इफ़ वी आर इन प्लेस ऑफ द गोल्डस्मिथ वी वुड हैव हैपेंड मी वुड कटर इंस्टीड ऑफ चीटिंग हिम। अब ये 12 नंबर की क्वेश्चन में आंसर करोगे बच्चों आप। इसके बाद में हम आपका देख लेते हैं लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर्स, तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही को हमें छांट करके लिखना है। वन हु कट्स द वुड्स इज कॉल्ड, जो लकड़ियों को काटता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ए वुड कटर। द नेम ऑफ द विलेज दिस लेसन इज, इस लेसन में आए हुए गांव का नाम क्या है, तो गोपेश्वर आपका आएगा। द फॉरेस्ट सप्लाईज, जंगल हमें देते हैं, ऑल ऑफ द अबव आपका आ जाएगा। ये 4th नंबर के क्वेश्चन में आप लिखोगे फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय। 5th में आपका आएगा चिपको और हग द ट्रीज। मेक अ कंपाउंड वर्ड्स विथ वर्ड एक्स मैन, इसमें आप लिखोगे एक्स मैन। फिर 7 नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाएगा फ्रूट एंड शैडो। नेक्स्ट आपका है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस क्वेश्चन में बच्चों आप करोगे ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ओके, तो बच्चों इन क्वेश्चंस को तो आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। मेक अ कंपाउंड वर्ड्स विद द वर्ड्स एक्स मैन, तो इसका कंपाउंड वर्ड आपका होगा एक्स मैन। व्हाट डू ट्रीज गिव अस, राइट 1 और 2 थिंग्स ओनली, मतलब वृक्षों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, 1 और 2 चीज़ हमें लिखनी है, जैसे फ्रूट और शैडो। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके हैं, इन प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में आपको लिखने हैं। व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू गो बैक व्हाट डिड द विलेजर्स टू डू सेव द ट्रीज, इसमें लिखोगे द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज नो मैटर व्हाट हैपेंड। व्हाट डिड द विलेजर रिक्वेस्ट द एक्समैन, गाँव वालों ने लकड़हारे से क्या प्रार्थना की। नॉट टू कट ट्रीज द विलेजर्स रिक्वेस्ट टू द एक्समैन, मतलब वृक्षों को ना काटने के आग्रह उन्होंने किया, प्रार्थना उनसे की। नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज बाय द विलेजर्स टू रीजनरेट द फॉरेस्ट डिग्रेडेड, इसमें आप करोगे तसोली ग्राम स्वराज्य मंडल, द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज बाय द विलेजर्स टू सेव द फॉरेस्ट। राइट द मैसेज स्लोगन्स रेस्ड बाय द पीपल इन चिपको मूवमेंट, तो ये बच्चों आपको आंसर में कर लेना है। अब इन प्रश्नों के उत्तर 5-7 सेंटेंसेस में आपको देने हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चिपको मूवमेंट, एक शॉर्ट नोट आपको चिपको आंदोलन पे तैयार करना है। ये इसके लिए लाइंस दी हैं, इन सभी लाइंस को आपको इस क्वेश्चन में ऐड करना है। नेक्स्ट आपका है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पहले आपको पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखना है। व्हाट इज़ द मैन विथ द एक्स डूइंग, मतलब जो आदमी है वह कुल्हाड़ी के साथ क्या कर रहा है। द मैन इज़ कटिंग ट्रीज विद द एक्स, ठीक है। इज़ कटिंग ट्रीज गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, क्या वृक्षों को काटना हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है।
तो कटिंग ट्रीज इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण के लिए यह अच्छा नहीं है। अब इसके बाद में हम देखते हैं राइट 2 सेंटेंसेस ऑन बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज। 2 सेंटेंस मतलब 2 शब्द हमें 2 वाक्य हमें लिखने हैं वृक्षों के लाभों पर। यह आप यहाँ से देख कर के करोगे। लेसन 4 के बाद में आपका लेसन 5 द माइसर एंड हिज गोल्ड आ जाता है। इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट डज द माइसर केप्ट इन होल, इसमें आपका ऑप्शन सी ट्रीजर आंसर रहेगा। हु केम रनिंग अप व्हेन द माइसर मेड अ टेरिबल क्लैटर, इसमें आपका ऑप्शन डी नेवर उत्तर है। फिर हाउ ऑफन डज द माइसर कम टू सी हिज ट्रेजर, इसमें आपका ही केम टू सी इट एवरी डे सही उत्तर है। हु टुक अवे द माइसर एंड गोल्ड, इसमें आप करोगे रॉबर्ट टुक अवे द माइसर गोल्ड। व्हाट इज़ द राइमिंग वर्ड ऑफ गोल्ड, इसका होगा आपका BOLD बोल्ड। 6 नंबर की क्वेश्चन में आप करोगे MISCR माइसर। व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ मिनिस्टर एंड फ्रेंड्स, यू कैन कम एवरी डे, हिज फ्रेंड्स रिप्लाइड एंड टुक एट द होल इंस्टीड। व्हाट मेड द माइसर हैप्पी एवरी डे, सीइंग द ट्रेजर टू माइसर हैप्पी एवरी डे। अब इसमें आप आंसर करोगे ही मेड सच अ टेरिबल क्लेटर। राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड्स, इनके हमें राइमिंग वर्ड देने हैं। जैसे टुक का होगा लुक, गोल्ड का आपका होगा बोल्ड, और जो आपको मेड दिया है इसका आप लिखोगे सेड, प्लेजर का आपका होगा ट्रेजर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 5-7 सेंटेंसेस। within a hole which he had a miser kept in treasure, he came to see every day, this was his only pleasure। तो ये जो खाली जगह थी इनमें आपको ये वर्ड्स लिखने हैं। अब देखिए राइट 5 सेंटेंसेस द माइसर, तो ये 5 सेंटेंसेस आपको इसमें लिख लेने हैं। ठीक है, ओके। तो जो लेसन जो आपका 5 है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम आपका लेसन 6 मेजर फॉर मेजर को सॉल्व करते हैं। कृष्णा देव राय रिवॉर्डेड द आर्टिस्ट विद द चीफ मिनिस्टरशिप, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर इसमें रहेगा। हु वांटेड तेनाली रामा सेल, इसमें आप करोगे द एल्डर्स ऑफ द टाउन। राजा वर्मावास, तो इसमें आपका बच्चों एक किंग नहीं आएगा, ये गलत लिखा है। इसकी जगह पर आपको क्या करना है, एन आर्टिस्ट। ठीक है, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, गलती हुई है। राजा वर्मा जो थे वह एक आर्टिस्ट थे, इसलिए ऑप्शन बी आपका एन आर्टिस्ट सही उत्तर रहेगा। हु वाज इन्वाइटेड बाय द किंग कृष्णदेव राय टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, तो राजा वर्मा आपका सही उत्तर इसमें है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स किंग, इसका आपका जेंडर चेंज होगा, क्वीन हो जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग, किंग कृष्णदेव राय आपका रहेगा। अब इसमें आपका सही उत्तर रहेगा तेनाली रामा। इसके बाद 8th नंबर के क्वेश्चन में व्हाट वाज द किंग कृष्णदेव राय नोन फॉर, तो किंग कृष्णदेव राय नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। वाई डिड द पीपल नॉट डेयर टू कंप्लेन अबाउट राजा वर्मा किंग, राजा वर्मा की कोई भी शिकायत क्यों नहीं करता था। बिकॉज द किंग वाज वेरी फाउंड ऑफ हिम, क्योंकि जो राजा था वह उस पर बहुत दयालु था। हाउ वाज द फूड एट तेनाली रामास हाउस, तो इसमें आप लिखोगे द फूड एट तेनाली रामास हाउस इज़ वेरी स्पाइसी फूड। होम डिड द एल्डर्स ऑफ द टाउन अप्रोच, इसके आंसर में आपका होगा द एल्डर्स ऑफ द टाउन अप्रोच तेनाली रामा। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ राजा वर्मा, तो राजा वर्मा वाज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज जीनियस एंड क्लोज डियर टू द किंग। ये 13वें नंबर के प्रश्न में आप कर लोगे। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। अब इसके बाद में लेसन 7 को हम सॉल्व करते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर आपका नाम है। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 इंग्लिश के लिए आपकी पुस्तक है। फर्स्ट नंबर में आपसे पूछा है इट इज़ रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स, इसमें आपका आंसर होगा सी वाला, ये आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिजास्टर, तो ऑप्शन डी ए फेयर आपका सही उत्तर है।
इसके बाद में आर द फ्लोट्स कॉस्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली, इसमें करोगे नो द फ्लड्स आर नॉट कॉस्ड बाय हेवी नेचुरल फोर्सेस ओनली। हु डिस्कस द कॉसेस एंड इफेक्ट ऑफ द फ्लूड विद द स्टूडेंट, इसमें आप लिखोगे हेडमास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल। अब ये 5th नंबर की क्वेश्चन में होगा आपका ये आंसर। इसके बाद में हम 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज़ अ डिज़ास्टर हार्मफुल फॉर पीपल, इसके आंसर में आपका होगा ये, यहाँ से देख कर के अच्छे से आपको इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हु ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग फ्लड्स, इसमें आपका आ जाएगा बी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग फ्लड्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने यहाँ से कंप्लीट किया। इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आप यहाँ से कर सकते हो। नो नेवर डू इट, इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रन, इनके हियर का आपका हियर होगा, वेदर का आपको वेदर लिखना है। अब देखिए बच्चों, हियर का तो HERE और इसका आपका क्या होगा, वेदर का आपको करना WHETHER, ये ठीक है। ये आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसकी जगह पर WHETHER आपको लिखना है। अब बच्चों यहाँ से देख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। हाउ टू डू डिसइंफेक्ट आवर हाउस आफ्टर द फ्लड्स, ये लिखोगे। स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स लाइक DDT, लाइन वाटर, कैरोसिन, फिनॉल ETC इन एंड अराउंड योर हाउसेस। अब ये आप क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर में करेंगे बच्चों। नेक्स्ट आपका लेसन 8 द मून आ जाता है। इसमें जो आपको प्रश्न दिए गए हैं क्लास 8 इंग्लिश के लिए, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। द मून साइंस ऑन थीप्स ऑन द गार्डन बॉल, ये करोगे। एन एलिफेंट ऑन ट्रम्पेट्स, ये आपको लिखना है। द राइमिंग वर्ड फॉर वॉल इज़, इसका आपका ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। सून का आपका मून और नून होगा। फेट का हेट और वेट। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, द मून, तो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन आपको करना है। वेयर डज द मून साइंस, द मून साइन इन द स्काई आपका आ जाएगा। इसमें ऑड वर्ड्स हमें छांट करके लिखना है, मतलब अलग। तो सन, स्टार्स, ट्रीज और मून्स, इसमें ट्रीज अलग है क्योंकि ये सभी आकाश में पाए जाते हैं, लेकिन ट्रीज पृथ्वी पर होता है। व्हाट इज़ द माउस डूइंग, इसमें आप लिखोगे स्क्वीकिंग, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द 4 एनिमल्स मेंशन इन द पोएम, 4 जानवरों के नाम बताने हैं जो इस पोएम में मेंशन हो। तो केट, माउस, डॉग और बेट आपका आ जाएगा। इसको व्हेन द मून साइंस बर्डीज एस्लीप इन फ्लॉक्स, ये आप क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर में लिखोगे। और देखिए एक स्टेंजा आपको लिखना है आपकी पोएम द मून से, तो ये आप लिखेंगे। इसमें आपका देखिए कौन सा जानवर किस प्रकार की आवाज़ निकालता है आपको बताना है। तो जैसे कि हमें पता है एलिफेंट जो है ट्रम्पेट करता है, केट म्याऊ म्याऊ करती है तो म्याऊ लिखेंगे। लो एंड ग्रोल मतलब दहाड़ता है। डॉग जो होता है भौंकता है, भौंकने को इंग्लिश में कहते हैं बार्क। और हॉर्स नाइकर करता है। तो ये सभी आप लिख लोगे इनके सामने। अब देखिए अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मून एंड द सन, चंद्रमा और सूर्य में क्या क्या अंतर है, वे अंतर्स आपको बताने हैं। तो सन एंड द मून आर 2 प्रोमिनेंट कैलेस्टाइल ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर सोलर सिस्टम। ये यहाँ से लेकर के तो बच्चों आपको ये इधर तक, यहाँ तक आंसर में आपको कर लेना है। लेसन 9 कल्पना द स्टार आपका आ जाता है। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आपका कल्पना चावला, ऑप्शन बी वाला आपका सही उत्तर रहेगा। सेकंड जो आपसे क्वेश्चन पूछा है इसमें आपका ऑप्शन सी एन एस्ट्रोनॉट सही है। इसके बाद में जो आपका तीसरा प्रश्न है इसमें 17 मार्च 1962 करेक्ट है। अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो इसमें टैगोर स्कूल करनाल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, इसमें आपका ये सही उत्तर है।
ठीक है, उन्हें स्पेस में जाने का सपना था उनका। 6 नंबर के क्वेश्चन में योर सेल्फ आ जाएगा। बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। मिशन का आपका मिशन सही होगा, रिसर्च का रिसर्च, ये सही स्पेलिंग है। अब इसमें आप लिखोगे ए सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर में आपका होगा बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप यहाँ से करोगे। राइट टू सेंटेंस अबाउट नासा। तो नासा इज़ अ स्पेस एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड ऑन 29 जुलाई 1958। कल्पना चावला के फर्स्ट स्पेस मिशन को हमें डिस्क्राइब करना है, तो आंसर में आपको ये चीज़ें लिखनी होंगी। इसके बाद 13वें नंबर का क्वेश्चन है हाउ डिड कल्पना चावला ज्वाइन नासा। तो इसमें आप करोगे कल्पना चावला हैज ज्वाइन नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 एंड वर्क फॉर देम एट एम्स रिसर्च सेंटर्स। बच्चों इसके बाद में लेसन 10 आपका आ जाता है द बलून मैन। इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। हु कम्स ऑन द मार्केट डेज, इसमें आप ऑप्शन भी करोगे ए बलून मैन। वेयर डज द बलून मैन स्टे, इसमें आप करोगे ए मार्केट स्क्वायर। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। व्हाट डज द बलून मैन होल्ड, बलून मैन ने क्या पकड़ा हुआ है, तो बलून्स मतलब गुब्बारे पकड़े हुए हैं। हाउ आर द बलून टाइड टुगेदर, जो गुब्बारे हैं वह कैसे बंधे हैं, तो ये आप उत्तर में करोगे। अब आपको राइमिंग वर्ड बताने हैं। सनी का आपका फनी होगा, टक का आपका होगा मग। व्हाट इज़ द, ठीक है, तो 6 नंबर के क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ बलून्स कॉल्ड, तो ए लवली बंच, मतलब जो बलून्स का ग्रुप है वह क्या कहलाता है, ए लवली बंच। राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स यूज्ड इन द पोएम। रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन आपको लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपका आ जाता है व्हाट इज़ द थिंग विच द बलून मैन नेवर सीम्स टू थिंक एंड नेवर सीम टू थिंक ऑफ लंच, मतलब उसे लंच का याद नहीं रहा, ये आपको लिखना है। ऑन विच डे बलून्स टग एंड टग लाइक एनी थिंग, तो इफ़ देयर इज़ अ वाइंड ऑल द टग एंड टग लाइक एनी थिंग। अब सेंटेंसेस हमें बनाने हैं बंच का। द प्लेयर्स वर अ ग्रेट बंच, ये आपका होगा। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। राइट एनी 5 सेंटेंसेस अबाउट द बलून मैन, इसमें आप करोगे ही ऑलवेज कम ऑन द मार्केट डेज एंड होल्ड बलून्स ए लवली बंच, नीचे तक आपका रहेगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा है कि 5 सेंटेंसेस आपको बलून मैन मतलब जो गुब्बारे बेचने वाला है उसके बारे में लिखना है। तो ये 5 सेंटेंसेस आपको दिए हैं। ही ऑलवेज कम ऑन द मार्केट डेज, मतलब वह बाज़ार के दिनों में अक्सर आता था। एंड होल्ड बलून ऑन अ लवली बंच, और एक भी लवली सी बंच में बलून को बांध करके लाता था। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और वह मार्केट के चौराहे पर रुकता था। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और उसे लंच करने का ध्यान भी नहीं रहता था। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, मतलब उसके पास लाल, पर्पल, ब्लू और ग्रीन कलर के बलून्स थे। अब 12 नंबर के क्वेश्चन में हमसे कहा है राइट एनी 5 लाइन्स ऑफ द पोएम द बलून मैन। जो आपकी पोएम है द बलून मैन, इसकी 5 लाइन आपको लिखनी है। कोई भी 5 लाइन आप लिख सकते हैं आपके लेसन से। तो देखिए हमने यहाँ पर 5 लाइन ली है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका आंसर है और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, ये आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेम है क्योंकि उनमें ऐसी ही चीज़ें पूछी गई हैं जो सेम सेम लिखनी हैं। अब देखिए लेसन 11 सेव वाटर सेव लाइफ आपका आ जाता है क्लास 8 इंग्लिश 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो आपका पहले वाले प्रश्न है इसमें आपको टू सेव सही उत्तर करना है, और इसके बाद में हम देखते हैं तो जो आपका दूसरा प्रश्न है इसमें आपका WATER वोटर सही उत्तर है। फिर आपका आ जाता है बच्चों तीसरा प्रश्न, तीसरे में आपका DAM डैम सही उत्तर है।
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं। राइट एनी वन वर्ड फॉर अ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर, इसमें आपका होगा DAM, डैम। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस, तो नेहा लिव्ड इन भोपाल, ये आपका उत्तर है। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 6 के लिए उत्तर है बच्चों। राइट एनी टू सोर्सेस ऑफ वाटर, मतलब पानी के दो सोर्स बताने, तो रिवर एंड लेक आपका होगा। फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन, इसमें करोगे वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल, etc। वाई आर वी फेसिंग द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, तो ये होगा बच्चों उत्तर। अब हम देखते हैं आपके वर्ब को चेंज करके लिखना है। मोटिवेट का मोटिवेटेड, एम्प्टी का एम्प्टीड, ड्राई का ड्राइड, क्लीन का क्लीन्ड। विच इम्पोर्टेंट इशू हैज़ बीन रेज्ड इन दिस लेसन, इन दिस लेसन एट द बीन सेड अबाउट, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका उत्तर है। अब देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन में इस पिक्चर को देखना है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। व्हाट इज़ द पिक्चर अबाउट, पिक्चर किसके बारे में है, तो नेचर मतलब प्रकृति को सेव करने के बारे में है। द पिक्चर इज अबाउट सेव नेचर। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेचर, द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेचर इज एयर वाटर सॉइल ट्रीज etc। राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, अलग अलग पॉल्यूशन प्रदूषण के नाम हमें बताना है, तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन आपको करना है। व्हाट आर 3 थिंग्स वी कैन डू सेव अवर एनवायरनमेंट, तो एयर, वाटर एंड लैंड। मेंशन सम स्टेप्स दैट कैन बी टेक द कंजर्व वाटर ऑफ द अर्थ, ये आपको कुछ तरीके आपको पानी को सुरक्षित रखने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए बताने हैं, तो ये कुछ तरीके यहाँ पर लिखे हैं बच्चों, ये आप करोगे। नेक्स्ट हम आपका लेसन 2 देखते हैं, लेसन 12 देखते हैं, इसका नाम है नाउ मोर अबाउट। इसमें इस प्रकार से आपको एक पिक्चर सबसे पहले दी है और पहले क्वेश्चन में पूछा द वर्ड व्हील इज ड्राइव्ड फ्रॉम आ, तो इसमें आप करोगे ड्रिबेडियन वर्ड, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। द वॉल्स ऑफ द हाउस आर डेकोरेटेड विथ पिथोरा पेंटिंग, बी वाला ऑप्शन सही है। तीजन बाई इज़ अ फेमस ट्राइबल सिंगर, इसमें आप करोगे पद्मनी म्यूजिक, ऑप्शन डी सही रहेगा। अब इसमें सफिक्स एल वाई का प्रयोग कर हमें बनाना है, तो वीक का वीकली हो जाएगा, मेन का होगा आपका मेनली। राइट एनी 2 फेस्टिवल्स ऑफ भील्स टाइप्स, भील जो जनजाति है उसके 2 त्योहारों के नाम बताने, तो दिवासा और दिवाली आप लिखोगे। अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इसमें हमें साइलेंट लेटर को अंडरलाइन करना है, जैसे TALK में आपका L साइलेंट है, नाउ में आपका K साइलेंट है। राइट द नेम ऑफ एनी 2 ऑर्नामेंट्स ऑफ हील मैच, तो ये आपका होगा ईयरिंग्स एंड नोज पिन। हु इज़ पेमा फात्या, तो पेमा फात्या इज़ अ भील आर्टिस्ट, पेमा फात्या एक भील आर्टिस्ट कलाकार थी। व्हाट डू यू नाउ अबाउट गुड़नी, वुड़नी एंड चीना, तो दीज आर आर्ट फॉर्म ऑफ द कैर, कर्कस एंड गॉन्स। व्हील लाइक कलरफुल ड्रेसेस, तो इन्हें चेंज हमें करना है पैसिव वॉइस में, तो कलरफुल ड्रेसेस लाइक बाय व्हील्स। माई मदर कुक्स फूड, फूड इज कुक्स बाय माई मदर। मेंशन द नेम ऑफ ट्राइब्स दैट लिव इन मध्य प्रदेश, इसमें आप गोंड, बेगा, कर्कस और भरियास करोगे। अब एक शॉर्ट नोट हमें भील ट्राइब के जो हाउसेस होते हैं उनके ऊपर लिखना है, इसमें आप करोगे द व्हील हाउस जनरली रेक्टेंगुलर इन शेप, यहाँ से लेकर के तो आपको ये पूरा आंसर यहाँ तक कर लेना है। हाउ भगोरिया हाट इज सेलिब्रेटेड बाय द व्हील्स, जो भगोरिया बाजार है वह कैसे सेलिब्रेट किया जाता है भीलों के द्वारा, आपको बताना है। अब इसके बाद में लेसन 13 आपका आ जाता है वर्च्यू पेस। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आपका आ जाता है द सन ऑफ माधुरी इज, ए वाला ऑप्शन नकुला आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में हु वाज द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, इसमें आपका आंसर आ जाएगा यक्ष।
द पांडवास फेल्ट वेरी, इसमें आपका आ जाएगा थर्स्टी। अब हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यक्षा आस्क युधिष्ठिर, यक्ष ने युधिष्ठिर से कितने प्रश्न पूछे, तो 8 क्वेश्चन मतलब 8। राइट 1 वर्ड्स फॉर अ वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज, इसमें आपका आ जाएगा वीट। हु वाज नकुल मदर, नकुल की माता जी कौन थी, तो माद्री आपका आ जाएगा। हु वाज द एल्डेस्ट ब्रदर अमोंग पांडवास, युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ब्रदर अमोंग द पांडवास। स्टॉप, डू नॉट ड्रिंक वाटर टिल यू हैव ओबेड द लॉस ऑफ दिस पुल, यह किसने कहा, तो इसमें करोगे यक्षा सेड दिस, यह यक्ष ने कहा। वॉट वुड हैव डन यू वर इन प्लेस ऑफ नकुल, अगर आप नकुल की जगह पर होते तो क्या करते, उत्तर में लिखोगे आप इफ़ वे आर इन नकुल प्लेस आई वुड ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द यक्ष करेक्टली, मतलब मैं यक्ष के सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने का प्रयास करता। राइट द नेम ऑफ 5 पांडवास, 5 पांडवों के आपको नाम बताने हैं, नकुल, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन और सहदेव आपका उत्तर है। मेक सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल्स, कैन का आपका होगा यू कैन स्विम, मे का होगा मे आई कम इन सर। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपका आ जाता है। इन सेंटेंसेस को हमको रीड करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। तो रानी शुड बुक हैव रिटन मीनास टाइम बेनी मीना नीडेड इट, ये 13वें प्रश्न के लिए आपका आंसर रहेगा। इसके बाद बच्चों आपका लेसन 14 आपका आ जाता है आज़ाद द मार्टियर। द सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी जगरानी देवी वास, इसमें आप लिखोगे सी वाला ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद। द अवार्ड शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल कैरीज एन अमाउंट ऑफ, इसमें ऑप्शन बी आपका आ जाएगा। जो तीसरा प्रश्न है इसमें आपका उत्तर होगा अमृतसर। अब रीअरेंज करने हैं हमें लेटर्स को, तो इसमें आपका मेंटर बनेगा, इसमें आपका फ्रीडम बनेगा। विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर इन 1990, जलियांवाला बाग मैसकेयर। चंद्रशेखर अडॉप्टेड द सरनेम आज़ाद विच मीन्स फ्री। हु वाज द मेंटर ऑफ बाला भगत सिंह, तो चंद्रशेखर आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 8 में आप आंसर करोगे बलिदान दिवस। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका होगा चंद्रशेखर वॉन ऑन जुलाई 23, 1906 भाभरा इंडिया। विच स्टेटमेंट ऑफ चंद्रशेखर प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपका आंसर है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर होगा। ओके तो बच्चों जैसे कि आपको पता है इस वीडियो में हमने पार्ट 1 से लेकर के तो पार्ट 14 तक आपके सभी प्रश्नों के आंसर्स देखे हैं। एक लेसन आपका बचा है जो आपका पार्ट 15 है, उनके उत्तर भी आपको बता दिए जाएंगे। और जो आपकी सब्जेक्ट है उनके फुल सॉल्यूशन की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जैसे हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित, तो उनके वीडियोस भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।